हेलो, हाय, आई एम प्रांतिक एंड वेलकम बैक। सो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। हमने ये सुना है कि बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी ऑल नो इट, बट हैव यू एवर वंडर्ड बिलीफ क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग? सो आज का ये पहला सेक्शन इज हाउ डू वी क्रिएट आवर बिलीफ्स, पार्ट 1। द फर्स्ट थिंग इज वी क्रिएट आवर बिलीफ्स विद द स्टोरीज दैट वी क्रिएट इन आवर माइंड। हम जो अपने स्टोरीज बनाते हैं वहां पर हम अपने बिलीफ्स को क्रिएट करते हैं। लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल। 27 नवंबर 2015 को आई वाज ट्रैवलिंग टू नागपुर एंड आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन। सो जब मैं ट्रेन में बैठा था, सो मेरी आदत है मैं किताब लेके कैरी करता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ एंड मैं विंडो सीट पे बैठा था। तो मैं विंडो सीट पे बैठा हुआ था एंड ट्रेन ऑब्वियसली किसी एक स्टेशन पे रुका हुआ था। सो उस स्टेशन पे एक फादर और उनके 2 बेटे चढ़ते हैं। मैं वो 3x3 के बर्थ पे था विंडो सीट पे, और वो जो 2x2 के बर्थ होता है वहां पे वो पिताजी और उनके 2 बेटे जो 6 और 8 साल के लगभग थे वो उधर बैठ जाते हैं। एंड पिताजी जो वो पार्टीशन होता है उधर सर रख के रिलैक्स होकर बैठ गए। 2 बच्चे इधर साइड में थे। ट्रेन 30 सेकंड के बाद वो स्टेशन छोड़ा और निकलना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद वो जो 2 छोटे बच्चे थे धीरे धीरे अपने सीट से उठे और वो पैसेज पे चलना दौड़ना शुरू कर लिया, यानी एक प्रकार से उत्पात मचाना स्टार्ट कर लिया। और जैसे ही वो उत्पात मचाना स्टार्ट कर लिए, कुछ लोगों को जो पैसेंजर्स थे उस बोगी में, उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी। जैसे एक माताजी पानी पी रही थी, उनसे टकरा गए, पानी उन पे गिर गया। एक भाई साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनसे टकरा गए, न्यूज़पेपर फट गया। तो इस प्रकार से थोड़ी तकलीफ हो रही थी और वो पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ वहां पे बैठे हुए थे, आंखें बंद नहीं थी, खुले थे। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप उस बोगी के पैसेंजर होते और आपने ये सारा चीज देखा होता और आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होते, आपके मन में उस पिताजी के प्रति और उन 2 बच्चों के प्रति क्या विचार आते, क्या ख्याल आते? ऐसा भी हो सकता है कि कितने केयरलेस फादर है, ओके, मैनरलेस चिल्ड्रन है, ख्याल रखना नहीं आता है, ओके, कुछ सिखाया नहीं बच्चों को, बहुत कुछ आता है। ऐसे ही कुछ वातावरण वहां के पैसेंजर्स के अंदर भी आ गया था और ये खुसुर फुसुर स्टार्ट हो चुका था। मैं सब सुन रहा था और देख रहा था। एक भाई साहब ने हिम्मत की, उठे और उस पिताजी को हिलाया। और जब उनको हिलाया, जैसे एज इफ वो किसी ट्रांस में थे, कहीं पे खो गए थे, तो ऐसे उठते, हाँ क्या, सॉरी, क्या 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 हुआ भाई साहब, इस प्रकार से बोलने लगे। और वो जो भाई साहब जो उनको उठाए, वो उनको बोलने लगे, अरे तुमको बच्चा संभालना नहीं आता, लाते क्यों हो, तकलीफ हो रही है तुम्हारे बच्चों की वजह से। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, वो पिताजी बोलते हैं। ध्यान क्या नहीं था? आंखें खुली है, सब तुम्हारे सामने हो रहा है, किसका न्यूज़पेपर फाड़ लिया, किसके ऊपर पानी गिरा दिया, संभाला नहीं आता, लाते क्यों? बच्चों की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। सॉरी, मैं थोड़ी कुछ परेशानी में था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। तुमको क्या परेशानी हो सकती, तुम्हारी वजह से हमको परेशानी हो रही है, हमको बताओ। तो एक्चुअली मैं जिस शहर से जिस स्टेशन पे चढ़ा, जिस शहर के स्टेशन पे चढ़ा, वहाँ के एक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट थी और वो आधे घंटे पहले गुजर चुकी है। तो मेरे बच्चों को मालूम नहीं है कि उनकी माँ नहीं रही है। तो मैं उनको गांव छोड़ के वापस आकर अपनी वाइफ की बॉडी लेके जाने वाला हूँ। तो मैं थोड़ी उसी परेशानी में रह गया था, तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। आई एम सो सॉरी। अब मेरा सवाल आपसे है, ये सुनने के बाद अब आपकी राय उस पिताजी के प्रति और बच्चों के प्रति क्या रहेगी? विल इट चेंज? आई बिलीव इट विल चेंज। अब शायद सिंपैथी आएगा, अब शायद एम्पैथी आएगा, अब शायद केयर करोगे। शायद ऐसे मौके पे अब बच्चों को या फिर वो पिताजी को भी पूछोगे, आप कुछ पानी लेंगे, आप कुछ पानी लेंगे, कुछ खाना खाएंगे? बच्चों को भी पूछ सकते हो। अब वो बच्चे वहीं पे उत्पात मचाएंगे, वहीं पे भागा दौड़ी कर रहे हैं। नाउ इट मे नॉट ट्रबल यू because your entire view about that person, that situation has changed. Now the thing, आपकी राय, आपका, now my question, आपकी राय कैसे बदली? आपका ओपिनियन, आपका फीलिंग कैसे बदला? आप बोल सकते हो कि उसकी हकीकत मुझे पता चल गई इस वजह से। बाय द वे, ये जो आपने अभी खाना पूछा, अभी जो पानी पूछा, ये पहले क्यों नहीं पूछा? आप बोल सकते हो कि हमें पहले हकीकत मालूम नहीं था। हकीकत कभी नहीं बदला, हकीकत वही रहा। बट जब वो बच्चे उत्पात मचा रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे और पिताजी कुछ नहीं बोल रहे थे, यू आर क्रिएटिंग स्टोरीज इन योर माइंड। कितना केयरलेस फादर है, कितने मैनरलेस बच्चे हैं,
वो स्टोरीज के वजह से आपने एक छवि बना ली उनके बारे में, ये किसी लायक नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है, कितने केयरलेस है। दैट स्टोरीज created the belief about that family, right? Can I ask you one more question? अपने बारे में ऐसे कितने स्टोरीज लेके घूम रहे हो आप? I can do this, I can't do this, I'm a good public speaker, I'm not a good public speaker, वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं पता नहीं उनके सामने कैसे बात करूं, पता नहीं मैं सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्रेसिव नहीं हूं तो क्या मैं लीडर बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा दिखता नहीं हूं। ऐसे कितने स्टोरीज बना के बैठे हैं। अब वो स्टोरीज की वजह से आप देखिए आपका खुद का रिस्पॉन्स खुद के प्रति कैसा बन चुका है। द वे यू हैड अ स्टोरी क्रिएटेड फॉर दैट फादर, यू आर वेरी रूड टू दैट फादर, यू आर वेरी हार्ड ऑन दैट फादर। सिमिलरली आप खुद देखिए जो स्टोरीज आपने अपने लिए बना के रखे हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, मैं सुंदर नहीं हूं, ये जो भी आपने स्टोरीज बना के रखे हैं, वो स्टोरीज आपको खुद के प्रति कितना हार्ड बना रहा है और वो कितने सालों से चल रहा है। So my submission is, write down all the stories that you have created about yourself, everything, every negative stories that you have created, and just write down how you have been treating yourself because of that story. आप अपने आप को वो stories को ले लेकर अपने आप को कितना पीटे हैं, कितना खराब बोले हैं, कैसा बिहेव किए हैं, प्लीज लिखिए। Then probably you will get to know कि how hard you have been to yourself, how hard your life has been just because of the stories that you have created. And I have got all the empathy towards you because मेरा काम यहाँ पे आपको उस स्टोरी से बाहर निकालना है। Now, as human beings, we always love stories. अगर मैं आपको आपके बचपन में लेके जाऊं, you always loved stories. Okay, हो सकता है आपके दादा दादी या पिताजी माताजी कोई ना कोई स्टोरीज बताते थे। Once upon a time, there was a jungle, स्टोरीज, और हम बड़े गौर से सुनते थे और ये सोचते थे कि हाँ वाकई में कोई शेर बात कर रहा होगा, वाकई शेर और खरगोश जो है बात कर रहे होंगे, शेर और चूहे बात कर रहे होंगे, हमको हकीकत लगता है। सेम चीज ये हमारा बिलीफ के साथ भी हो गया है। इतने स्टोरीज बना लिए हैं कि अब हमको लगता है यही मेरी हकीकत है, दिस इज माई रियलिटी। बट रिमेंबर, इट इज जस्ट अ स्टोरी। Remember the father, the stories that you created about that father, it was just a story, nothing to do with the reality. So my idea is, जो भी आपने बचपन में सारे स्टोरीज जो आपने सुने हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़े भी होंगे, सब कुछ है, तो देखिए आपको कितना अच्छा फील हुआ था कि अरे वाह जंगल है था। Why don't you create a story for yourself now? We love listening to stories, we love creating stories. So why don't you create a story for yourself where you can write all the good things that you want to have, all the good things that you really want to desire. So my submission is, why don't you write a story about yourself, because we love to create stories, and उस स्टोरी में because आप खुद लिख रहे हो, you are the author of the story, आप जितना चाहे लिख सकते हो, जितना अच्छा चाहे लिख सकते हो, जो जो चाहिए वो सारे लिख सकते हो, everything that you desire, everything as if you already have it. Okay, if you feel that you're not good looking, so why don't you write, I'm such a handsome guy, I'm such a beautiful lady. If you think that you don't have enough money, why don't you say, I'm such a handsome guy, a wealthy guy, I'm such a beautiful lady with lots of money in my bank. Create your own story and just see, जो negative stories आपने बनाए, you were too hard on yourself, you were so upset about yourself. Just create a new story and see what impact does it to your life. So my submission over here is, your stories create your beliefs. We have been listening, talking and thinking of all negative stories. My idea right now is create a positive story about yourself. Okay, so that was all from this video. Thank you so much. I'll see you in the next video.